दोस्तों, जिंदगी की इस खूबसूरत सुंदर यात्रा में हमें कई लोगों से हमारी मुलाकात होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी मुलाकात बहुत छोटी होती है, कुछ शब्दों की मुलाकात होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती तो बहुत छोटी है, लेकिन वो हमारे दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ जाते हैं। ऐसे ही मेरी मुलाकात कुछ 2 महीने पहले एक ऐसी हस्ती से हुई है जिनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। उनके चेहरे को देखकर, उनके आत्मविश्वास को देखकर मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो बहुत अलग है जिसे जानना बहुत जरूरी है और शायद वो बहुत प्रेरणादायी भी हो। दोस्तों, आज मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग दिन है और ये चैलेंज भी मैंने खुद को दे दिया है, क्योंकि आज मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो एक ऐसा किरदार है जो एंकर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, लेखक भी हैं और उससे बढ़कर एक सशक्त महिला है। तो आइए, मैं आज आप लोगों को लग रहा होगा कि आज इस चैनल पे मैं कैसे हूँ, तो ये सस्पेंस हम दूर करते हैं और आपको बताते हैं कि आज मैं जिससे आपको मिलवाने जा रही हूँ वो और कोई नहीं, आपके अपने YouTube चैनल एड शॉप की हमारी एंकर अंजना गुप्ता जी है। अंजना जी, आपके चैनल पर ही आपका स्वागत है। हाँ, ये बहुत थोड़ा सा अलग हटके काम हो रहा है, लेकिन इसमें भी बहुत आनंद है। हाँ जी, आपको देखकर ही आनंद आता है। क्या बात है। आज तक आप आपके YouTube चैनल एड शॉप पर जो किरदार टाइटल आपका चल रहा है उसमें आप लगभग 100 इंटरव्यू ले चुकी हैं। 100 लोगों को आप जान चुकी हैं। मुझे लगा आज का दिन सबसे सही है कि आज आपको जाना जाए, आपका इंटरव्यू लिया जाए। तो पहले तो बताइए आप कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को बाकी सारी चीजें छोड़ के मैं सोचती हूँ मैं एक बहुत खुश रंग इंसान बनना चाहती हूँ, और वो मैं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तक आपने जितने सारे शोज किए हैं इनके बारे में हम बहुत शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा और आपने ये सब कैसे किया। शॉर्ट में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल जी। तो देखिए, YouTube चैनल की हमारी शुरुआत हुई थी जब कोरोना आया था, क्योंकि सब लोग बहुत परेशान थे, सभी को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल कि हम करें क्या, कैसे खुश रहें, कैसे काम करें, कैसे बाहर निकले, सब कैद हो गए थे। तो सब सोचा कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है, सभी लोग परेशान है, सबके लिए एक नई सिचुएशन थी। हाँ जी। और सभी लोग उसी से जूझ रहे थे कि हमें कैसे कैसे करना पड़ेगा। तो हमने सोचा चलो कहीं जाना नहीं है, लेकिन अपने नेटवर्किंग के थ्रू हम लोग जितने लोगों की स्टोरी जान सकते हैं और जितनों को अपनी स्टोरी बता सकते हैं वो हम लोग कोशिश करते हैं। तो हमारी शुरुआत हुई थी दास्तां कल, आज और कल से। हाँ जी। तो उसके हमने बहुत सारे एपिसोड किए, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज आई, जिससे हमें हिम्मत मिली कि अरे सामने वालों को ये परेशानी हो, चलो हम बचे हुए, हम इस तरीके से जूझ सकते हैं। वो एक नई शुरुआत, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग मोबाइल, टीवी इन्हीं से जुड़े हुए थे, बहुत सारी चीजें। और उसके पहले की लाइफ बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल अलग चल रही थी। और ये एक ऐसा सडन सेटबैक था हमारी जिंदगी में जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं की। तो वो जब हुआ और जब ये हम लोगों ने शुरू किया, तो इससे बहुत सारे लोगों को हमसे सीखने को मिला और लोगों से हमने सीखा कि चलिए ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपन करके अपने आप को प्रेजेंट रख पाएंगे। ये हमारी कोशिश थी। बिल्कुल बिल्कुल। मैम, आप एक एंकर, एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक, इतने सारे किरदार आपके अंदर हैं। तो इस किरदार की शुरुआत की कहानी कहाँ से जो शुरू होता है ना, एक बदलाव आता है, चेंज आता है, और मतलब टर्निंग पॉइंट कहा जाए, ये शुरुआत कैसे हुई और ये सब कुछ करने में आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आए होंगे, ऑब्वियसली आए ही होंगे, आपने उसे कैसे मैनेज किया दोनों चीजों के बीच में? जी, हम थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं क्योंकि आज आपके बारे में जानना जरूरी है। मतलब आप मेरी जी 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 बिल्कुल। ये मेरा अपना आज के दिन जो आपका इंटरव्यू है ना मैम, शायद बहुत सारे लोगों को वो सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप इंटरव्यू लेके दूसरों के बारे में जानते हैं, आपके बारे में जानना चाहेंगे, उनमें से मैं भी एक हूँ। तो हुआ यूं कि जब हम बचपन में हमारे पास बहुत लेट दूरदर्शन ही एक चैनल हुआ करता था जिसपे हम अपने मनोरंजन का कुछ इंतजाम करते थे।
तो उस समय न्यूज़ रीडर्स ही ज़्यादा होते थे, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते नहीं थे, ज़्यादातर फिल्म या न्यूज़ चलती थी। बिल्कुल। तो न्यूज़ देखते थे तो सोचते थे कि भाई ये न्यूज़ कैसे आती है, और वहाँ पे एक इंग्लिश की न्यूज़ चैनल का एक एंकर था जिनका नाम था मीनू। हाँ पता जी। नहीं मेरे हाँ जी। दिमाग में एक मीनू की छवि बनी हुई थी कि हाँ, और आज भी वो न्यूज़ रीडर बनने का जो सपना है, इतना काम करने के बाद वैसे तो हाँ, वो तो भी रह ही गया है मेरा सपना पूरा, तो वो होगा कभी पूरा। तो वहाँ से दिल के अंदर एक अरमान था कि हाँ, टेलीविजन कैसा होता है और रेडियो कैसा होता है। रेडियो में जब हम कमेंट्री सुनते थे हाँ तो जी। यही लगता था कि भाई यार आवाज़ आती कहाँ से, कैसे होता है। तो जब पहला ये अवसर मुझे मिला, हम जब शादी होके भोपाल शहर आए, तो हम बहुत छोटी सी आप जगह बेसिकली कहाँ से हैं? मैं जिला सिवनी का नाम सुना होगा जी, आपने, जी। जबलपुर नागपुर के हाँ जी, बीच हाँ में जी। बसा हुआ एक बहुत छोटा सा कस्बा कह सकते हैं, जब हम वहाँ रहते थे। हाँ जी। तो वहाँ ग्रोथ के लिए बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उसने मेरे बचपन में जो बीज बोए वो यहाँ आके अंकुर बनेंगे, ये उस वक्त तो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन ऐसा हम लोग कहते हैं ना कि ईश्वर यही वो turning हाँ, ये टर्निंग पॉइंट, ईश्वर आपके अंदर वो बीज का एक रोपण करते हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो वो रोपण, सही समय आने का इंतजार। तो वो आपको उससे जुड़ी हुई चीजें धीरे धीरे आसपास आपके बनाते चले जाते हैं कि भाई आने वाले समय में आपका ये भविष्य मैं निर्मित कर रहा हूँ, तो आप उसको ऐसे पूरा करेंगे, उसको ऐसा वृक्ष बनाएंगे। तो मेरे पापा साहित्य रत्न थे, मेरी मम्मी समाज सेविका थी। और समाज सेविका ऐसी थी, उस समय समाज सेवा का एक अलग रूप रंग हुआ करता था, मतलब रियल सेंस में जब कोई बीमार हो या हॉस्पिटल में हो या कोई ऐसी, तो पूरा के पूरा ग्रुप बन के सेवा के लिए जाया करता था। वो हमने बचपन में देखा। फिर हमारे पापा एक बिजनेसमैन थे, और वो बीज का जो रोपण हुआ वो मेरे पिता और माता के जो संघर्ष थे उससे हुआ है। क्योंकि मैं अपने जब भी रोल मॉडल की बात करते तो मेरे सामने मेरे पिता का चेहरा आता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि किसी बच्चे ने यदि 7वीं 8वीं तक पढ़ाई नहीं की हो, स्कूल का मुंह ना देखा हो, उसके बाद वो एक बड़े से कारखाने का मालिक बने, इंडस्ट्री का मालिक बने, तो हमारे सामने एक छवि बनती है कि उसने क्या किया है। तो मेरे पापा ने वो किया। उनको घर में ही बहुत नेगेटिविटी देखनी पड़ी। आप मतलब कोई व्यक्ति रामायण पढ़ के भी पिट सकता है, ये उन्होंने देखा। उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन्होंने अपनी जिजीविषा से पढ़ने का मार्ग खोजा, एक गुरु खोजा जिसने उन्होंने उनकी मदद। तो जो इस चेहरे के पीछे है, हाँ, वो यही सब है। ये सब मेरे पिता, मेरे माँ से मुझे जो मिला है पीछे से, कि आपको जिंदगी में जो नहीं मिल रहा उसको कैसे प्राप्त करना है, बिल्कुल, और बिना नेगेटिव जाए आपको सारी चीजें अपने कदमों को जमाते हुए चलना है, और उसके बाद आपको। तो ये मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा जब हम भोपाल शहर आए। तब हमने देखा कि भाई हम जो मेरे सपने थे, जो मेरे दिमाग में एक आकाशवाणी दूरदर्शन घूमता था, और लेखन की कला तो मेरे पास पहले से ही थी, क्योंकि पापा साहित्य रखते थे और मेरी दीदी बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत काम किया। तो उनके मार्गदर्शन में हम लोगों को छोटी कहानियां लिखने को मौका मिला। फिर उन्होंने मेरी पहली कहानी नंदन में छपी। नंदन में तो जब नंदन हम बचपन में पढ़ा करते थे, बहुत छोटे, बहुत ही सलीके से, इज्जत से, सम्मान से वो एक बच्चों को चीजें पढ़ाया करते थे, एक साहित्य का जो आनंद देते थे। तो उसमें मेरी पहली कहानी, और उसका नाम था सुंदर गुड़िया। सुंदर गुड़िया, हाँ। तो वो मेरी दीदी ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे कहानी का विन्यास बनाया जाता है, ये कहानी तरीका होता है। फिर वो, और जब जयप्रकाश भारती जी का वो पोस्ट कार्ड मेरे पास आया मेरे नाम से, उस समय तो फिर मैं 7वें आसमान पे थी। बिल्कुल, अच्छा ये होता है, यदि आप अच्छा काम कोई भी पहला पुरस्कार हमारे जीवन को बिल्कुल बदल देता है, एक ऊर्जा भर देता है। और दूसरा, मुझे मेरी 2 चीजें मेरी जिंदगी के पिलर है। एक तो मेरे माता पिता का जो बैकग्राउंड रहा है, दूसरा मेरी बहन का जो लिखने का एक मेरे को सिखाने का तरीका रहा, तीसरा हम लोग स्काउट गाइड से जुड़े हुए। हाँ बिल्कुल, वो भी किस्मत जब लिखनी होती है ईश्वर को तो वो कैसे लिखता है। एक बच्ची एब्सेंट थी तो मुझे बुलाया गया, अच्छा उस लड़की को बुला के लाओ। तो उन्होंने मुझे प्रेसिडेंट गाइड अवार्ड की तरफ आगे बढ़ाया, और मुझे वहाँ से अवार्ड मिला, पहला राष्ट्रपति पुरस्कार। तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई।
बहुत बढ़िया। जी मैम आपकी अभी जो एक बुक आई है अर्जियां, जी है ना, मैंने उसको पढ़ा है। उसमें आपने बताया है जैसे कि आपने इसको पूरा करने के लिए उसमें आपने बहुत छोटी छोटी जीवन की सच्चाइयों को सम्मिलित किया है, बहुत तरह तरह की, और इसका आपने एक संकल्प लिया था कि मैं इसे पूरा करूंगी। तो मैम आपको ऐसा क्या लगा कि ये चीज मुझे सबके सामने लानी है और इसका मुझे संकल्प ही लेना है, और ये संकल्प आपका पूरा हुआ है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज भी आपके जीवन में कोई ऐसा संकल्प है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? संकल्प तो मैं हर साल लेती हूँ और मैं अच्छा। वो लेने वाली हूँ। संकल्प लिया है तो कैसे भी करके उसे हासिल करना है। तो इस साल का मेरा संकल्प है कि मैं एज ए कॉपी राइटर अपने आप को प्रेजेंट Okay. करना चाहती जी, हूँ। मैं लिखती तो मेरे को 1981 से मैं लिख हाँ रही जी। हूँ और लगातार लिख रही हूँ, और ईश्वर ने ऐसी एक हुनर दे रखा है कि मुझे कोई भी विषय आप अभी दे देंगे, मैं उस पे एक मैम आप अपनी बढ़िया कुछ सा- पुस्तक, कुछ किताबों के नाम थोड़ा सा बताइए देखिए, जो आपको बहुत आपके दिल के करीब हो। जी, हम लोग एस्ट्रोनॉमी, हमारा एक एनजीओ है जिसमें जी। हम एस्ट्रोनॉमी में काम करते हैं। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल विज्ञान के काम। मैंने वो भी पढ़ा है हाँ। कि आपको सितारों से भी लगाव बहुत है। बहुत लगा होगा, बहुत बहुत मजा लेते हैं हाँ, उस चीज का भी। हाँ जी। मतलब कठिन है लेकिन फिर भी उसका आनंद लिया इसका भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए जाता है। जानने के तो लिए। उसके लिए हम लोग ने एक जिज्ञासा करके किताब निकाली थी, जी जी। जिसमें हम लोग ये काम करते हैं कि हमारे धार्मिक जो रीति रिवाज हैं या हम लोग जो अनुष्ठान करते हैं या जो भी हम लोग उससे जुड़ी हुई गतिविधि करते हैं, उसका कोई ना कोई वैज्ञानिक आधार होता है। हाँ अब जी। चूंकि उस समय की बात हम करते तो शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं हाँ, था, हाँ, हर जी। व्यक्ति शिक्षा ग्रहण नहीं करता था, तो उन्होंने धर्म का एक आवरण बनाया बिल्कुल। कि आपको सूर्य ग्रहण है तो आपको घर से बाहर क्यों नहीं निकलना, क्यों नहीं निकलना है, क्यों आपको सबका कुछ खाना साइंटिफिक पीना है, उसका रीजन। रीजन है। बिल्कुल तो हम सही। लोग ने उसके आधार पर एक बुक निकाली जिज्ञासा करके, जिसमें हम लोग सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई हर बात को रखा, उसके पीछे वैज्ञानिक आधार रखा और अंधविश्वास रखा। हाँ जी। तो ये हम लोग का हमेशा से एक आज के समय में आज के बच्चों के लिए ये सब क्लियर होना बहुत जरूरी है, है। बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के बच्चों के पास बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है, हाँ, उनको बिल्कुल। सच पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी उनके पास सारी है, सारी है। उनको ये लेकिन- जानना चाहते हैं कि यदि हम धार्मिक मान्यता ये वाली मान रहे हैं, हाँ, इस तो धर्म क्यों? कर्म को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर? उनको यदि आपने सटीक जवाब दिया, जी जी, साइंटिफिक जवाब दिया, बिल्कुल। तो वो संतुष्ट होकर उस चीज को उसको बहुत अच्छे से मानेंगे। करें। बिल्कुल सही बात कही आपने। मैम आपको बहुत सारे राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय बहुत तरह के पुरस्कार बड़े बड़े लोगों से मिले हुए हैं। अब मुझे ये जानना है कि कोई ऐसा पुरस्कार है जिसको आप पाना चाहते हैं जी। और कोशिश है उसकी? पुरस्कार तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन पुरस्कारों की जो आज व्यक्तिगत स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए पुरस्कार से थोड़ा मोह भंग हो गया है। अब अच्छा, ये है कि अब खुद के लिए करना खुद के है। लिए करना है। तो ओके। मुझे मेरे बेटी से एक सीख मिली कि मम्मा, आपको दुनिया एक्सेप्ट करे या दुनिया आपको पुरस्कृत करे, उससे आपको खुशी नहीं मिलती। आपको खुशी मिलती आपके काम से। यदि आप अपने काम से संतुष्ट हैं, बिल्कुल सही, खुश हैं, बिल्कुल वो सबसे सही। बड़ा पुरस्कार। आपका खुद का पुरस्कार है तो वो। वो उससे मैंने ये सीखा कि नहीं, ठीक है, हम अपना काम ईमानदारी से करें बिल्कुल। और ऐसा करें कि कोई उस पर उंगली ना उठा सके। वाह। लेकिन पुरस्कार के रूप में मैं एक चीज तो जरूर चाहती हूँ जी। कि मैं ऐसा काम करूं मेरे एनजीओ के थ्रू, मेरे मैगजीन हाँ के जी। थ्रू, मेरे लेखन के थ्रू, कि मैं केबीसी के मंच पे आमंत्रित की जाऊं। ओह, हाँ, अरे वाह। और एक मुझे हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये संकल्प भी पूरा हो। मेरा संकल्प है और मैं मानती हूँ हाँ। कि यदि मैंने ईमानदारी से इस दिशा में कोशिश की, हम उस दिन का इंतजार हाँ, करेंगे। बिल्कुल। हम दर्शक होंगे जरूर। एक ये चीज है और एक मैं चाहती हूँ कि मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, से मिलूं। ये और तो मैं उनकी शायद आज ऊर्जा- के टाइम में बहुत इच्छा मैं उनकी है। ऊर्जा को हाँ जानना जी, चाहती हूँ बिल्कुल कि वो हाँ। कैसे अपनी ऊर्जा को संरक्षित करते बिल्कुल। हैं, कि वो थकते हुए दिखते थकते हुए नहीं, आज तक एक भी छुट्टी नहीं। तो मुझे वो बहुत हाँ जी। अंदर से पागल करता है कि मैं जानूं हाँ, कि क्या बिल्कुल, चीज है ऐसी जो वो कर सकते हैं तो हम मानव क्यों नहीं कर सकते। मेरा एक वो सपना, दो चीज तो है। पुरस्कार तो जो मिल जाए वो अच्छी बात होती, बट ये दो चीज मेरी जिंदगी की बहुत अहम है जो होंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल होंगे। मैम आपने ये बताया कि आप जैसे स्काउट गाइड से जुड़ी हैं बचपन से, वो भी एक सडन कुछ था, हाँ। ऐसे चांस है, तो क्या उस समय कोई ऐसा क्षण आया जो आज की आपकी लाइफ से कनेक्ट करता है, मतलब जिसने आपके ये वाले समय को बदला या आपकी
सोच विचार को कुछ तो प्रभाव उस पे डाला, जी, ऐसा कुछ? बहुत बहुत परिवर्तन होता है जब हम इस ट्रेनिंग के दौर से गुजरते हैं। प्रेसिडेंट गाइड अवार्ड आपको यूं ही नहीं मिलता। हाँ, आपको 3-4 साल उसके अलग अलग एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, कैंप्स में जाना पड़ता है, और हम अपने घर में कभी घर से बाहर नहीं निकलने की परमिशन नहीं रहती थी हमारे, जो माहौल हमारे घर जी, में था। जी। हमारे माता पिता बहुत फॉरवर्ड विचारों के थे। उन्होंने कभी लड़की है करके कभी हम लोगों को पाला नहीं। उन्होंने बाकायदा हिम्मत भी दी और ये भी बताया कि हमारी मर्यादाएं क्या। तो हमारे घर में माहौल बहुत बहुत अच्छा था, साफ सुथरा माहौल था जी। लेकिन घर से बाहर निकलने की हमें परमिशन नहीं, क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था। लेकिन जब हम लोग कैंप में गए पहली बार हम पचमढ़ी कैंप में गए, हाँ जी, तो पता चला कि दुनिया क्या होती है। और आप सोचिए, जो घर से बाहर ही ना निकलता हो उसको बोला जाए कि आप बियावान जंगल में आपको रात को अकेले पहरा देना है, सारे कैंप लगे हुए हैं, आपको पहरा देना। तो उस समय सोचिए कि एकदम घिग्गी बन गई अपनी कि भाई अब अपन करेंगे क्या। हिम्मत वहीं से आई, वहां से आई। फिर वहीं हम लोग ने सीखा कि यदि आपको 2 तीली दी जाए, तो 2 तीली से आप चूल्हा कैसे जलाएंगे जंगल में, और यदि वो चूल्हा आपने नहीं जलाया तो आप भूखे रहेंगे। तो वहाँ जो टफ ट्रेनिंग हम लोगों को मिली कि भाई 2 तीली में चूल्हा जला लो वरना आप भूखे रहो। और ट्रेनिंग आपकी दिन भर चल रही, आपकी एक्टिविटी दिन भर हो रही, तो आपको एनर्जी के लिए वो चाहिए। तो वहां से हम लोग को सीखा। उस समय हम लोग को शायद इतना अंदाजा नहीं था कि इसकी ताकत क्या होती है। लेकिन जब हम घर पे रहते हैं तो शायद सारी सुविधाएं हमें मिलती है, हम इतना सोचते नहीं है कि हम ये क्या करेंगे। एक की जगह 2 चीजें हमारे घर में होती ही हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो कुछ कम सामान में हमें कैसे सरवाइव करना है, वो चीज बहुत बड़ी होती है और वो हमें सिखा देती है। तो वही चीज हमें यहाँ सीखने को मिली। जब आप अपनी दूसरी जिंदगी में कदम रखते हैं, बिल्कुल, तो दूसरी जिंदगी में आपके लिए ईश्वर ने क्या रखा है ये आपको तब पता चलता है। उस परीक्षा में आप पास हो जाते हैं, और फिर तभी पास होते हैं जब आपको सामने लड़ने की क्षमताएं होती है कि आप अंदर से मजबूत। हाँ, बिल्कुल। तो वो चीज ईश्वर ने हमें बचपन में दी, माता पिता ने दी हमको, और हमने खुद स्काउट गाइड से भी सीखी। इस वजह से आज हम जिंदगी के वो दूसरे फेज में जो हमें कांटे मिले, उस कांटों से हम अपने आप को निकाल पाए। ये हमारा उसका दर्द हमें इतना नहीं हुआ। और मेरा तो ये मानना है कि यदि एक इंसान की जिंदगी आसानी से चलती जाए तो जिंदगी में अपनी प्रतिभाओं को समझ ही नहीं पाता। बिल्कुल सही बात है। एक इंसान निखर के तभी आता है, सोना जैसे कहा जाता है कि जब तक उससे होगा। तो वही चीज मैं तो बहुत इस मामले में अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि जो कांटे मेरे को ईश्वर ने मेरी जिंदगी में दिए थे, उससे मैंने अपनी प्रतिभा को अलग अलग दिशाएं नहीं दी। और आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी हर एक्टिविटी से, हर क्वालिटी से बहुत खुश हूँ। और मैं अभी भी सीखने के लिए बिल्कुल तैयार, हमेशा शिष्य बन के रहना। चाहे छोटा बच्चा हो उससे भी सीख लेती हूँ, बड़ा हो उससे भी सीख लेती हूँ। मैंने कोई अपनी दायरा नहीं बना रखा कि नहीं भाई मैं महान हूँ, मैं अपने आप से सीख ले, जो मिलेगा मैं तो उसे सीख लेती हूँ। बहुत बढ़िया मैम। देखिए ये जो आपकी बातें हैं ना, इससे मैं बताना चाहूंगी, इनके जो चेहरे पे चमक है और इनके चेहरे पे जो आत्मविश्वास है, उससे इनकी उम्र का पता नहीं चलता। आज हम इसका राज इनसे थोड़ा तो जान गए, थोड़ा और जानना चाहेंगे। तो आपकी फिटनेस का राज बताइए। सबसे बड़ी बात है, और क्या आप इसका इम्पोर्टेंस अपनी लाइफ में मानते हैं? सबसे पहले तो मैं खुश रहती हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि परेशानियां नहीं आती होंगी, बिल्कुल, लेकिन मैं जल्दी से उन परेशानियों को साइड पे करके उसका तोड़ निकाल लेती हूँ। और सबसे ज्यादा मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ जी। चाहे मैं अकेली हूँ, चाहे मैं ग्रुप में हूँ, चाहे कैसे भी हूँ। मैं लोगों को मोटिवेशन के लिए कोई व्यक्ति चाहिए होता है। हाँ जी, मुझे मोटिवेशन खुद से मिलता है। मैं किसी को, मुझे जरूरत नहीं है कि कोई मुझे बताए कि आपको व्यायाम करना, या आपको एक्सरसाइज करना, या आपको खाने में अपना रूटीन फिक्स करना। जी। वो मैं खुद ही अपने प्रेरणा बन जाती हूँ। हम जब तक खुद पर कंट्रोल नहीं करते हैं ना, तब तक ये चीज हमें नहीं मिलती है। तो ये मेरे अंदर मैं कह सकती हूँ कि जब मैं नव युवती थी तब से मेरे अंदर ये है कि मुझे अपने बॉडी शेप को बरकरार रखना है। नहीं तो मेरे यहाँ जो माहौल है वहाँ तो ये ताने सुनते थे हम लोग कि कौन सी चक्की का आटा खाते हैं भाई, क्या करते हैं भाई, ऐसे करते, वो ताने सुने हैं। लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे अंदर वो था। और फिर मुझे ये भी लगता है कि जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ, मैं यदि टेलीविजन एंकर हूँ, यदि मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, यदि मैं NGO रन करती हूँ,
और यदि मैं एक खुश इंसान हूँ तो मैं मेरी शरीर से, मेरे चेहरे से वो चीज प्रोजेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल। कि हाँ आप वो हैं, मतलब वो आप justify पूरी करते हैं। तरह से उस रोल में हैं। हाँ, हाँ तो जी। मुझे वो अच्छा लगता है। जी, कोई जी। बहुत मोटा हो और कोई बोले कि हम डाइटिशियन हैं, तो वो मैच नहीं करेगा, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, खुद ही नहीं अच्छा लगता। जी, जी। और वो फिटनेस के लिए मैं शुरू से ही एक अलग दर्जे का अपना एक रूटीन रखती हूँ और मुझे उसी से प्यार मिलता है और मैं अपने आप से इतना प्यार करती हूँ कि मैं बिल्कुल, उसमें खुद से दिखाई- प्यार करना बहुत मैं जरूरी अपने आप है। से बहुत प्यार करती हूँ, वो आपके व्यक्तित्व में दिखता है। मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे यदि कोई नहीं भी मिलेगा तो मैं अपने आप से प्यार कर लेती हूँ। यस मैम। मैम, आपकी जो अर्जियां किताब है ना, उसमें मेरे दिमाग में सवाल आया, मतलब मैं बहुत उससे प्रभावित हुई एक चीज पे कि जो इसे लिखता है वो लेखक लिखता है ना। मैं शब्दकार के बारे में जानना चाहती हूँ। इस शब्द ने मुझे बहुत प्रभावित किया, मुझे थोड़ा अलग लगा। शब्दकार, ये कैसे विचार आया कि इसका शब्दकार लिखा जाए इसके देखिए, ऊपर? जब लेखक होता है तो लेखक पढ़ता भी बहुत है और जब वो पढ़ता है तो वो सोचता है कि जब किताब में किसी ने पहली बार आमुख लिखा होगा तो उसने भी तो पहली बार लिखा होगा ना। तो मैंने सोचा मैं लेखक ना लिख के अपने लिए कुछ नया एक हाँ, ये नया था। हाँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए नया था और मुझे बहुत प्रभावित किया इस शब्दकार ने। हाँ, तो मैंने यही सोचा कि मैं वो काम नहीं करूंगी जो सब करते हैं। हाँ जी। मैं जो वो काम मतलब करना सच है, में ये कुछ डिफरेंट था ना? हाँ, डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। हाँ और जी। शब्दकार लोग समझ में नहीं पाते कि अरे लेखक को कैसे, मैंने लेखक को शब्दकार क्यों नहीं बोलोगे? शब्दों की तो माला बुन रहा है वो, शब्दों की तो कहानियां लिख रहा है वो, जी, जी। शब्दकार ही हुआ वो। तो क्योंकि हम लोग ऑल इंडिया रेडियो में है तो ऑल इंडिया रेडियो में आपको संस्कृत, हिंदी, इसमें इतनी अच्छे शब्दों का वाक्य विन्यास करने का आपको मौका मिलता है। हाँ जी। कि ये प्रतिभा आपको वहीं मिलती है। आप किसी और जगह जाएंगे आपको उतना, यहाँ पे शब्दों की जो माला बुनते हैं ना हम, उसी की हम लोगों को इज्जत मिलती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो ही हम लोग की ताकत बनती है, वो ही हमारी पहचान बनती है। इसीलिए लोग जब एंकरिंग की बुकिंग करते हैं, एंकर्स की बुकिंग करते हैं, तो वो यदि उनको ये पता चल जाए कि आकाशवाणी की एंकर है, दूरदर्शन की एंकर, तो आपको एक बहुत ऊपर ग्रेड दे दिया जाता है। तो ये हमारी मेहनत है। हम यदि किसी को आभार भी व्यक्त करना है तो हम आपका आभार कह के नहीं, उसकी भी एक बराबर हाँ जी, बिल्कुल एकदम लाइनें बनाएंगे, फिर आभार व्यक्त किया जाएगा। जी, जी। तो वो हमारी एक कला है, वो हम लोगों ने डेवलप की धीरे धीरे करके। तो ऐसे ही जब मैं किताब अर्जियां लिख रही थी तो मैंने ये सोचा कि मैं इसमें हर वो चीज बदल के दूंगी। जैसे मैंने एक तो आपने शब्दकार कहा, लेखक को शब्दकार, फिर आमुख को लोग आमुख लिखते जिसमें हम अपना किताब का वो देते, तो मैंने उसमें लिखी मन्नत। मन्नत मतलब मेरे दिल के जो अरमान थे, जो मेरी अंदर मन में समाया हुआ था, वो मेरी मन्नत मैं आपके सामने प्रस्तुत करें। ऐसी किताब जब लिखते हैं, जिंदगी जब चलती है, तो जिंदगी चलने के लिए आपको बहुत सारे लोग साथ में मिलते हैं। तो किस किस से आपका वास्ता था और किस किस से आपको रास्ता मिला, तो मैंने ऐसे अपने लोगों को वास्ता रास्ता से जोड़ा, यूं मैंने किया। हाँ जी, ये मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ नया करूंगी। ये आपका जो ये अभी टाइटल, ये शो चल रहा है ना यूट्यूब पे, किरदार जी, ये भी एक सवाल खड़े करता है कि हम मिलवाते हैं नई नई हस्तियों से, लेकिन किरदार का मतलब भी ये होता है ना कि वो जो चीज कर रहा है पर्टिकुलर, आप उसको डिफाइन कीजिए एक बार। मतलब मुझे भी जानने में थोड़ी सी जिज्ञासा है कि किरदार नाम आपने जब इसका रखा है, तो किरदार आप अलग अलग सामने लेकर आ रहे हो, उसके पीछे जैसे आप है, तो अब आप हैं, आपके अंदर बहुत सारे रोल चल रहे हैं। तो क्या ये वही किरदार इस तरह से? देखिए, किरदार रखने के पीछे हमारा जो चाहत थी वो ये थी कि हम चाह रहे थे कि इस शो में हम अनलिमिटेड लोगों को शामिल कर सके। जी। अब किरदार एक डॉक्टर का भी हो सकता है, किरदार एक लेखक का भी हो सकता है, किरदार एक पुजारी का भी हो सकता है। तो हम चाहते थे कि हमें एक वाइड रेंज मिले जिसमें हम हर किसी को आमंत्रित कर सके। वो हम लोग का मेन वो था, क्योंकि हम पर्टिकुलर नाम रखते, जैसे किसी महिला का नाम, महिला के ऊपर कोई नाम रखे तो वो महिला के ऊपर एक सीमित उसमें आ जाता। इसमें हमने एक वाइड रेंज रखी जिसमें एक छोटा सा यदि चपरासी है उसकी भी खूबी है तो हम उसको भी ला सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि एक बहुत बड़ा अफसर है उसको भी हम ला सकते हैं। हर फील्ड को हम इसमें फील्ड को ला सकते हैं। यही किरदार अलग अलग जो हम जिंदगी में जी रहे हैं, अलग अलग। तो मान लीजिए जैसे आप हैं, आप मान लीजिए योग गुरु हैं, तो आपका किरदार योग गुरु भी हो सकता है और आप एक इंसान के तौर पर भी हमारे साथ आ सकते हैं।
वो आप चूज करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने इस चीज को अच्छा, रखने की कोशिश की कि हम बहुत अच्छा। हमको एक बहुत बड़ा दायरा मिलेगा जहाँ हम लोगों को जान सकेंगे और अपने शो में बुला सकेंगे। अंजना जी से अगर बात किया जाए तो एक एपिसोड नहीं, कई एपिसोड बन सकते हैं, और मेरी तो इच्छा है कि आज एक फर्स्ट एपिसोड है, इसके और एपिसोड बने। आप मुझे समय देंगे तो मैं जरूर आपसे, बहुत सारे सवाल हैं जो जानना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आज एक लास्ट में ये जानना चाहती हूँ, आज तक की आपकी जो लाइफ है ना, तो आज आप हमारे दर्शकों को, हमारे जानने वाले, हमारे मित्रों को, हमारे दोस्तों को आप अपने सुनहरी शब्दों में जीवन का एक छोटा सा अनुभव बताइए। आप जीवन को कैसे डिस्क्राइब करेंगी? देखिए, मेरे पापा एक बहुत खूबसूरत लाइनें कहा करते हैं, जिंदगी में जब कठिन दौर आते हैं, जब बहुत परेशानियां से ऊपर गुजरते हैं और उसके लिए बहुत सारे उपाय करते जाते हैं, तो कभी थकते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी निकलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, निकल लेंगे इससे। तो वो हमेशा ये कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, इस अंधेरी घनी रात की ना सुनहरी सुबह अवश्य होगी। बस मुझे अफसोस थोड़ा सा ये होता है कि काश आज वो मेरे साथ होते, तो मैं उनको दिल से वो सब देती जो मुझसे वो जानना चाहते थे, क्योंकि मैं सभी बहनों में उनकी सबसे प्रिय बेटी थी, जिससे वो अपनी जिंदगी के हर दुख, हर कहानी, हर खुशी लेते थे, देते थे, और उनकी बहुत तमन्ना थी। लेकिन आज जो भी आप कर रहे हैं ना मैम, उनका पूरा आशीर्वाद आप पर है, और वो दिख रहा है कि आपके हर रास्ते के आगे जैसे साथ चल रहे हैं वो आपके, तो कहीं ना कहीं वो है। हाँ बिल्कुल है, वो है। और मेरी एक बड़ी बहन थी जिन्होंने मेरे लिए जान लगा दी अपनी, जो वो कर सकती थी मेरी जिंदगी को सुख देने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। तो वो दोनों ही मेरी जिंदगी के बहुत बड़े पिलर हैं, और माँ का सपोर्ट तो मैं क्या ही कहूँ। हाँ, बिल्कुल। मतलब उन्होंने जो मुझे बैकिंग दी है, उस वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बात कर पा रही हूँ। हाँ ठीक है। अब मैं ये कहूँगी कि जैसा आपने कहा कि एक लाइन में मैं यदि अपनी बात को खत्म करूँ, तो मैं हमेशा ही अपने शो में भी बहुत बार कहती हूँ कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, और कठिन डगर पे चलना सिखाती है। तो आशा ही वो पूंजी है जो हर ताले की चाबी बन जाती है। ये मेरा फलसफा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ मस्त और अपने कार्यों में व्यस्त रहें, और आप हमारे सामने हैं और अपने दोस्तों के सामने इस तरह से आप एक, मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि आप के चेहरे के पीछे एक प्रेरणा, कुछ तो है प्रेरणादायी सा, तो देखिए मैं अपनी तरफ से कोशिश कर पाई हूँ थोड़ा निकालने की। तो सच में आज आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, कुछ आपके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, और कुछ जानना हम जरूर चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मेरे नहीं, मैं शायद मैं पता नहीं आपकी वो जो खास चीजें हो शायद नहीं छू पाई हो, पर मेरी बहुत छोटी मुलाकात है आपसे। कुछ लोग आपको बहुत पहले से जानते हैं जी, कुछ 2 महीने की मुलाकात है। हाँ। बस उसी में मैंने जो कुछ समझा है ना, बहुत अच्छा समझा है आपने, और बहुत अच्छे से आपने मुझे यहाँ पे सबके सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू सो मच। और जैसा आपने कहा है कि आप मेरे और भी एपिसोड बना सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारे जो फील्ड है, मेरे जो फील्ड्स हैं, अलग अलग फील्ड हाँ जी, हम उस पे काम कर सकते हैं। एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप मौका देंगे। हाँ, मतलब आज तो मैं अपने आप को क्या कहते हैं वो भाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं आपके सामने बैठी हूँ, और शायद मैं पहली बार ले रही हूँ आपका। ये खास बात है कि मैं सबके इंटरव्यू लेती हूँ, लेकिन ज्यादातर नहीं, ये मेरे दिल में आया था, ये मेरे दिल में आया था, पता नहीं बोल रही हूँ कि आपसे मिलते ही लगा था कि मुझे आपके बारे में जानना है, तो क्यों ना उसी तरीके से जाना जाए जैसे ये सबके बारे में जानती हैं। ये भी एक नया तरीका। ऐसे ही मैं अकेले में बात कर लेती तो शायद आपकी बातें सबके सामने नहीं आती जैसे आप सबको सामने लेके आती है, तो मैंने ये तरीका चुना है। और थैंक यू सो मच। दर्शकों को हम ये कहेंगे कि किरदार शो में आज मैं ये किरदार बन के आई हूँ, और मेरा इंटरव्यू लिया है गरिमा भारद्वाज जी ने, और इनके बारे में जाते जाते ये बताते चलती हूँ, ये बहुत ही महान योग और इतना अच्छा योग सिखाती हैं जिससे आपका तन मन जो होता है ना, सारे तंतुओं को खोल देता है। तो आप भी मैम दूसरा इंटरव्यू शुरू हो जाएगा, इसलिए आप कर रहे हैं।